Assalamu alaikum. I am Ms. Shanila, your SST teacher, class 4 क्लास 4 का यूनिट 4 कल्चर एंड सोसाइटी का चैप्टर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट को आज मैं एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, फर्स्ट हम हेडिंग एक्सप्लेन करेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम कौन कौन से बातचीत के ज़राए हैं, यानी बातचीत करने के लिए हम कौन कौन से ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। और इन्फॉर्मेशन यानी हमें किसी जगह की इन्फॉर्मेशन जो लेनी है उससे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। ठीक, कम्युनिकेशन के लिए पहले के पुराने ज़माने में लोग पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करते थे, यानी अपने लेटर्स वगैरह जो बात होती थी वो लिख कर पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देते थे, और फिर पोस्टमैन जो है वो आपके लेटर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता था। तो ये था हमारा पोस्ट ऑफिस का ज़रिया पुराने ज़माने में। फिर दूसरा हमारा ज़रिया था पुराने ज़माने में रेडियो। रेडियो के ज़रिए भी हम अपने गेम्स, हमारे कोई स्पीच, कोई ऐसा कोई बात होती थी, वो हम रेडियो के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह उसकी न्यूज़ जो है वो पहुंच जाती थी। और तीसरा ज़रिया था हमारे पास न्यूज़पेपर। लोग जो है न्यूज़पेपर को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, क्योंकि किसी भी न्यूज़पेपर जो हैं बहुत सारी ज़बानों में पब्लिश होते थे। उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, जो हमारी लोकल लैंग्वेज होती थी उसमें पब्लिश होते थे। और वीकली जो है न्यूज़पेपर आते थे, फिर डेली में यूज़ होना शुरू हो गए। लोग जो है न्यूज़पेपर के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जो कि खबरें जो थी वो न्यूज़पेपर के ज़रिए पढ़ते थे। फिर जो हमारी टेक्नोलॉजी ने ग्रो किया और टेलीफोन्स जो हैं उनको टेलीफ़ोन की इजाद हुई। टेलीफ़ोन के ज़रिए हम अपनी बात जो है अपने रिश्तेदारों के से, अपने फ्रेंड्स से इजीली एक अपनी बात जो है वो टेलीफ़ोन के ज़रिए दूसरे लोग को पहुंचा सकते थे। फ़ोन में जो है हम सिर्फ अपने मुल्क में ही नहीं, दूसरे कंट्रीज़ में भी आराम से बात कर सकते थे। अगर हमारे जो हैं रिश्तेदार दूसरे मुल्क में रहते हों तो हम उनके ज़रिए भी फ़ोन के ज़रिए उनसे इजीली बात कर सकते हैं। फ़ोन में जो है फिर मोबाइल इंट्रोड्यूस हुआ, और मोबाइल से तो आप सब जो हैं बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि मोबाइल के ज़रिए तो बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी मोबाइल है। और मोबाइल के ज़रिए मोबाइल, लैपटॉप, ये जो सब चीज़ें, टच मोबाइल, ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हैं अगर हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। दूसरा हमारा ज़रिया है टेलीविज़न। टेलीविज़न के ज़रिए भी सिर्फ न्यूज़पेपर में हम न्यूज़ पढ़ते थे और पढ़ सकते हैं। टेलीविज़न के ज़रिए हम दुनिया जहाँ की खबरें जो हैं वो देख भी सकते हैं। तो टेलीविज़न जो है वो भी हमारा जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट यूज़फुल जो है कम्युनिकेशन है, जिसके ज़रिए हम पूरी दुनिया की जो खबरें हैं, पूरी दुनिया की जो न्यूज़ हैं वो हम इजीली सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। फिर आया ईमेल। ईमेल से भी आप लोग वाकिफ़ होंगे। ईमेल जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये जो है बहुत ज़्यादा फास्ट क्विक जो है कम्युनिकेशन है हमारा, कि हमें अगर एक जगह से दूसरी जगह अपना पैगाम पहुंचाना हो रिटर्न में, तो हम ईमेल जो है कर लेते हैं। ईमेल जो है ऑफिस में इनफॉर्मल तरीके से और फॉर्मल तरीके से यूज़ होता है। ऑफिस वगैरह में जो है ईमेल यूज़ होता है, क्योंकि फ़ौरन जो है ईमेल के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह हमारी जो लेटर है वो पास हो जाता है। ऑफिसेज़ वगैरह में जो हम यूज़ करते हैं वो हमारा फॉर्मल होता है ईमेल। और अदरवाइज़ अगर हम अपने फ्रेंड्स वगैरह को कोई मेल करना हो तो हम इसको इनफॉर्मल तरीके से लेटर लिखकर अपना जो है ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो कम्युनिकेशन था चैप्टर वो फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट जो आएगा, हम ट्रांसपोर्ट पर आते हैं। ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट जो है एक जगह से दूसरी जगह लोगों को जाने के ज़रिए जो हैं वो क्या कहलाते हैं, ट्रांसपोर्ट, यानी मूविंग गुड्स। मूविंग गुड्स का मतलब है कि जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम ज़राए इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले जो आता है वो रोड के ज़रिए, यानी जो भी अगर हम ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बस, ऑटो, बाइक, बाईसाइकिल, रेलवे, जो भी हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट, उसके ज़रिए लिए जो है मेन जो है हमें क्या था, रोड। पुराने ज़माने में रोड जो है बहुत ज़्यादा वेल नहीं थे, अच्छे नहीं थे, बने हुए नहीं थे, टूटे फूटे थे। और लोग जो हैं ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ नहीं था, गधा गाड़ी और बैलगाड़ी इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसे जैसे दुनिया ने तरक्की की तो रोड भी बनने शुरू हो गए, और फिर बाईसाइकिल हमारे पास आई, फिर बाइक आई, कार, ऑटो, और इसी तरह जो है हमारी ट्रांसपोर्ट जो है वो उनके ज़राए बढ़ते गए, और हमारे जो सफ़र था बहुत ज़्यादा जो घंटों में तय होता था वो बहुत कम वक्त में हमारा तय होने लगा। ट्रांसपोर्ट के जो ज़राए हैं उसमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ रेलवे सिस्टम। रेलवेज़ में जो है
बहुत ज़्यादा लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते थे। और रेल जो है सिर्फ अपने मुल्क में ही ट्रेवल करती है, यानी अगर हम एक शहर से दूसरे शहर में जाना हो तो हम रेलवे यूज़ करते हैं। और रेलवे जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो घंटों का सफ़र था वो कुछ कम होके थोड़ा सा कम घंटों में तय होने लगा। तो रेल जो है हमारा बहुत ज़्यादा मेन ट्रांसपोर्ट है, ये भी मेन ट्रांसपोर्ट है। फिर इसमें आता है एयरवेज़। एयरवेज़ में आती हैं हमारी पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन, आपने सुनी होगी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA। यानी जो है हमारा जो घंटों का सफ़र था वो बहुत कम जो कह सकते हैं टाइम में हमारा तय होने लगा। और प्लेन के ज़रिए, हवाई जहाज़ के ज़रिए हम दूसरे कंट्रीज़ में भी इजीली सफ़र कर सकते हैं। यानी कुछ घंटों में जो कई घंटों का सफ़र था, कई दिनों का सफ़र था, अगर हम कह सकते हैं जो पुराने ज़माने में कई दिनों का सफ़र था वो कुछ घंटों में तय होने लगा। फिर इसमें दूसरा आता है ट्रांसपोर्ट का जो ज़रिया है वो है शिपिंग। शिपिंग भी है, उसमें भी बहुत ज़्यादा लोग ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज़ करते हैं, सफ़र करते हैं। पुराने ज़माने में शिपिंग जो है उसके ज़्यादा यूज़ होता था हमारा ट्रांसपोर्ट में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। लेकिन अब शिपिंग जो है वो थोड़ा सा सफ़र के लिए कम हो गया है। लेकिन हमारा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो भी इन जो हमारे रेलवे है, एयरलाइन है और शिपिंग है, ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज़ नहीं होते, सफ़र के लिए तय नहीं होते, बल्कि जो हमारा क्या कह सकते इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो भी हम इन ज़रियों के इनके ज़रिए काम कर सकते हैं। या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो भी हम इन ज़रियों के इनके ज़रिए काम कर सकते हैं। यानी जो हमारी ट्रेड है, यानी हमारी तिजारत है, वो भी इनके ज़रिए होती है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम शनीला, योर SST टीचर। लास्ट जो मैंने अभी आपको कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दी थी, अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? आंसर, कम्युनिकेशन क्या है? इसका आंसर है कम्युनिकेशन जो है वो एक ज़रिया है लोगों को एक दूसरे के टच में रखने का, यानी एक दूसरे से टच में रहने का एक ज़रिया है कम्युनिकेशन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज न्यूज़पेपर आर पब्लिश? न्यूज़पेपर जो है वो कौन कौन सी ज़बानों में पब्लिश हुआ है? तो न्यूज़पेपर, पाकिस्तान के जो न्यूज़पेपर हैं वो उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, गुजराती और अदर लोकल लैंग्वेज, मतलब जो अदर्स जो हमारी ज़बानें हैं उसमें जो है पब्लिश हुआ है। विच इज़ द मोस्ट मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? आजकल का जो मॉडर्न दौर है उसमें जो कम्युनिकेशन का है उसका बेस्ट जो कौन सी कम्युनिकेशन है? बेस्ट कम्युनिकेशन जो है ईमेल। ईमेल इज़ द मोस्ट मॉडर्न एंड द क्विक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ईमेल जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है वो आजकल की सबसे बेस्ट क्विक जो है क्विकेस्ट कम्युनिकेशन है। व्हाट इज़ मीन बाय ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट जो है उसका क्या मतलब है? ट्रांसपोर्ट मीन्स ways of moving goods or people from one place to another. ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि जो चीज़ें और लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह किस ज़रिए से जाते हैं, यानी वो जो अपना सफ़र है वो किस कौन से ज़रिए से तय करते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम? जो ट्रांसपोर्ट के जो मेन सिस्टम है, यानी किन किन तरीक़ों से ट्रांसपोर्ट, किन किन ज़राए से ट्रांसपोर्ट होती है, तो द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर रोड, रेलवेज, एयरलाइंस एंड शिपिंग। यानी हम रोड के ज़रिए, रेलवे के ज़रिए, एयरवेज के ज़रिए और शिपिंग के ज़रिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो हमारा चल रहा होता है। ओके, अब नेक्स्ट हम आते हैं CRQs। फर्स्ट CRQs है, वाई रेडियो इज़ एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? क्यों रेडियो जो है एक मेन जो है कम्युनिकेशन का पार्ट समझा जाता है? द रेडियो इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज वी कैन लिसन टू म्यूज़िक, न्यूज़, स्पीचेज एंड प्लेस। रेडियो के ज़रिए हम रेडियो के ज़रिए हम बहुत सारे म्यूज़िक सुन सकते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं, तकारीर सुन सकते हैं और बहुत सी गेम्स जो हैं वो उसमें सुन सकते हैं। हाउ टेलीविज़न इज़ यूज़फुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? टेलीविज़न जो है वो कैसे कम्युनिकेशन का यूज़फुल ज़रिया है? टेलीविज़न इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज इट इज़ यूज फॉर एंटरटेनमेंट एंड फॉर एजुकेशन एंड न्यूज़ प्रोग्राम। टेलीविज़न जो है वो कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि उसके ज़रिए हम एंटरटेन होते हैं। हम यानी सिर्फ सुन ही नहीं सकते, हम ड्रामा है, एंटरटेनमेंट के ज़रिए हैं,
उसको एजुकेशन भी उसमें हमें न्यूज़ मिलती हैं और बहुत सारे न्यूज़ प्रोग्राम्स जो भी हैं वो सब जो हैं हम सुनने के साथ साथ उसको देख भी सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।